So, welcome back, your students. Your session 3 started. Care and maintenance of a computer. तो कैसे आप अपने कंप्यूटर का जो है मेंटेन करेंगे या उसको केयर करेंगे। तो कंप्यूटर्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो एक तरह से देखा जाए तो इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल है आपके जीवन में। तो वी यूज कंप्यूटर फॉर शॉपिंग, पेइंग बिल्स, सर्फिंग द इंटरनेट, डूइंग कैलकुलेशन, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। तो कंप्यूटर के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया कि आप शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल पे कर सकते हैं, आप इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं, या कोई भी अगर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द कंप्यूटर्स बाय कीपिंग देम इन अ गुड कंडीशन ऑलवेज। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप कंप्यूटर क्या कर रहे हो, केयर कर रहे हो, जिससे उसकी कंडीशन क्या हो, हमेशा अच्छी बनी रहे। For a better life of computer is essential to maintain a properly and regular basis। तो इससे क्या होगा कि जो है अगर आप मेंटेन करते हैं तो इससे उस कंप्यूटर की क्या होगी, लाइफ जो है और अच्छी हो जाएगी और बढ़ जाएगी, जिससे वो मेंटेन करने से प्रॉपरली वर्क करता रहेगा हमेशा के लिए। नेक्स्ट आपका जो है कंप्यूटर मेंटेनेंस। कंप्यूटर मेंटेनेंस रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग computers in a good condition so that they can work efficiently। तो कंप्यूटर जो मेंटेनेंस होता है, तो इसके लिए जो है क्या होता है कि कंप्यूटर की क्वालिटी और कंडीशन पर ध्यान दिया जाता है कि कंप्यूटर की जो कंडीशन है वो अच्छी बनी रहे, इसलिए उसको मेंटेन किया जाता है। तो बहुत इसमें आसानी से वर्क भी करना होता है। द मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, हार्डवेयर मेंटेनेंस एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो इसकी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका जो है हार्डवेयर मेंटेनेंस, मतलब जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के उसकी देख रेख, और देन आफ्टर फिर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हार्डवेयर मेंटेनेंस मतलब इट रिफर्स टू द मेंटेन ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो जितने भी आपके उसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उसको जो है क्या करना होता है, देख रेख करना होता है। लाइक मॉनिटर हो गया, आपका जो आउटपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, सीपीयू आपका, और कैबिनेट जो आपका सीपीयू बॉक्स होता है, माउस होता है, और जो भी आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर में, उसको क्या किया जाता है, उसको मेंटेन करके या उसका साफ सफाई करके रखा जाता है। यू कैन इंश्योर द प्रॉपर वर्किंग फॉर द हार्डवेयर कंपोनेंट बाय फिजिकली क्लीनिंग देम, कीपिंग द प्रॉपर मैनर एंड रिपेयरिंग द वेन एवर रिक्वायर्ड। तो देखा जाए तो यू कैन इंश्योर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो जो भी है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को क्या करना चाहिए, उसको फिजिकली तौर पे साफ रखना चाहिए और उसको एक प्रॉपर तौर पे जो है एक प्रॉपर मैनर में जो है उसको मेंटेन करके, या जब भी आपको उसको रिक्वायर्ड हो तो उसको रिपेयर करना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट, क्लीनिंग ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो प्रॉपर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग। अगर आप अच्छे से सफाई कर रहे हैं, प्रॉपर सफाई कर रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं अपने कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि उसकी जो फंक्शनिंग होगी वो स्मूथ होगी, अच्छे से चलती रहेगी। एंड अटेंडेंट कंप्यूटर कैन एक्यूमुलेट डस्ट एंड मे रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस। अगर कंप्यूटर के अंदर आपके जो है डस्ट गया या कुछ भी जो भी उसमें जो चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए, तो इससे क्या होगा, कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो घटेगी। यू कैन फॉलो द गिवन प्रैक्टिस टू क्लीन द वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट। तो इससे आप जो है यहाँ पे वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट दिए गए हैं, जिसको आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, उसकी चीज़ों को जो है कैसे साफ सफाई करना है, सब चीज़ें बताया गया है। तो मॉनिटर, यूज अ सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ टू क्लीन द कंप्यूटर मॉनिटर एंड माइल्ड लिक्विड एंड प्लेन वाटर। मतलब आप क्या कर सकते हो, मॉनिटर को जो है एक सॉफ्ट जो कॉटन क्लॉथ होता है उसके माध्यम से जो है, या लिक्विड से या प्लेन वाटर के थ्रू उसको साफ कर सकते हो। डू नॉट स्प्रे अ लिक्विड डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कभी भी डायरेक्टली आप कंप्यूटर स्क्रीन पे स्प्रे नहीं करेंगे किसी भी लिक्विड का। मेक श्योर नॉट अ टच द कंप्यूटर स्क्रीन विथ योर हैंड और फिंगर्स। और कभी भी अपने हाथ और फिंगर्स, उंगलियों से जो है कंप्यूटर स्क्रीन को टच नहीं करना है। यूज अ पॉइंटर टू अ स्टाइलस इंस्टेड। या आप क्या कर सकते हैं, पॉइंटर का वहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो है कीबोर्ड है, तो यू कैन यूज अ ब्लोअर, एक जो आपका एयर कंप्रेसर आता है कंप्रेस करने के लिए, जिससे आपका सॉफ्ट
या उसके थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं, या सॉफ्ट ब्रश होता है, या एंटी स्टैटिक वैक्यूम क्लीनर भी आपका आता है, जो क्या करता है, डस्ट को बाहर निकालता है कीबोर्ड से। अवॉइडिंग ईटिंग वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर एज bits food many enter in the gap between the keys of the keyboards and damage it। तो आप जब कंप्यूटर पे हों तो उसके साथ आपको ईटिंग क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, या फुट के छोटे मोटे जो कण होते हैं कभी कभी कंप्यूटर्स की की के बीच में चले जाते हैं, जिससे कीबोर्ड डैमेज हो जाता है। यू may need to physically remove the key and severally dirty keyboards to clean। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आवश्यकता हो तो की उसकी रिमूव करें और आसानी से उसको कीबोर्ड को जो है आप साफ कर सकते हैं। यूज अ सॉफ्ट एंड डैम्प क्लॉथ टू क्लीन ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द की। तो आप जो ऑयल और इस सब चीज़ों के जो होते हैं उसको क्या करेंगे, आप कोई सॉफ्ट क्लॉथ से उसके सरफेस को, जो ऊपर का जो आपका सरफेस है की का, उसको भी आप आसानी से साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है माउस। If you are using the mechanical mouse having a ball under its body, then the changes and accumulating dust on it are higher। तो अगर आपको मैकेनिकल माउस है जिसके अंदर आपका जो ट्रैक बॉल होता है उसके नीचे, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा डस्ट के लिए जो है चांसेस है डस्ट जाने के लिए। तो यू नीड टू ओपन द कवर, आप उस माउस का कवर ओपन करेंगे, उस माउस को उसका बॉल रिमूव करेंगे, एंड देन आफ्टर आप उस बॉल को जो है अच्छे से एल्कोहल के माध्यम से, या आइसोस्प्रो आता है उसका डस्ट क्लीनिंग के लिए आता है, जिससे आप उसको क्या करेंगे, डस्ट और जो ऑयल और ग्रीस है उसका साफ कर देंगे। क्लियर है। इफ़ यू आर यूजिंग अ ऑप्टिकल माउस देन सिंपली वाइप द माउस एंड एबव द बिलो द क्लीन कॉटन क्लोथ्स। अगर आपके पास जो है ऑप्टिकल माउस है तो आप आसानी से कपड़े से भी उसको क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। CD and DVDs, तो always compact disc and digital versatile disc। तो always keep the CDs and DVDs then proper case, protect them the from scratches। तो CD और DVD पे क्या होना चाहिए, उस पर ये ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि उसमें कोई स्क्रैच ना हो। Avoid touching the surface of the CD and DVD with the hand। और हमेशा क्या ध्यान देना चाहिए कि कभी भी हम CD और DVD को, उसके सरफेस को कभी भी हैंड से टच ना करें। For cleaning the surface then CD you can use a special cleaning liquid। तो CD उसके सरफेस को साफ करने के लिए स्पेशल एक लिक्विड आती है, जो उसके कुछ ड्रॉप्स को जो है उस कॉटन पे रख के उसको अच्छे से साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है CPU कैबिनेट। तो ऑलवेज क्लीन द CPU कैबिनेट फ्रॉम द आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। तो बाहर साइड से भी साफ कर सकते हैं और इनसाइड से भी साफ कर सकते हैं। Wipe the outer surface the clean cabinet the soft cotton cloth and clean the back side to cabinet as well as। It is important to clean CPU cabinet from inside also। Also use the blower to remove the dust। आप blower का यूज कर सकते हैं जिससे आप inside में जो है कैबिनेट के अंदर डस्ट को जो है वहाँ से हटा सकते हैं। Do not touch the tiny parts installed on the motherboard। और कभी भी मदरबोर्ड पे जो भी इंस्टॉल्ड है कोई पार्ट्स, छोटा पार्ट्स, उसको टच नहीं करेंगे। नेक्स्ट डिजिटल कैमरा। अवॉइड टचिंग द लेंस ऑफ द कैमरा। कभी भी आप कैमरे के लेंस को जो है टच नहीं करेंगे। यूज अ सॉफ्ट ब्रश और ड्राई कॉटन क्लोथ्स टू रिमूव द डस्ट। You can also the special cleaning fluid to clean to lens। Do not put the cleaning fluid directly on the lens। Clear students? And notes some precaution which should to taken to protect the computer system। Keep computer system and its peripherals away from the dust and moisture। इससे बचाना चाहिए। Cover the computer system when it is not used to protect the dust। तो आप क्या करना है, अगर जब कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो डस्ट से बचाने के उसको कवर कर दें। रिफ्रेश द फॉल्टी पार्ट इमीडिएटली। अगर कोई चीज़ उसमें डैमेज हुआ हो या कोई पार्ट रिप्लेस तो उसको तुरंत बदल दें। टेक रेगुलर बैकअप ऑफ योर डेटा। अपने डेटा का जो है उसमें क्या करें, बैकअप लेते रहें। यू कैन यूज़ द एक्सटर्नल hard disk, store the less frequently required file, and you can also use the cloud space of the storage। Always keep the software updates, clear students, and also upgrade the hardware equipment the latest technology। तो जो भी हार्डवेयर इक्विपमेंट्स के जो भी लेटेस्ट वर्जन आते हैं उसको क्या करें, अपडेट करें। कम्प्लीटली अनइंस्टॉल द अनवांटेड प्रोग्राम्स फ्रॉम योर कंप्यूटर रेगुलरली। आपने अनवांटेड मतलब कोई भी अनावश्यक प्रोग्राम जो है इंस्टॉल हो तो उसको अनइंस्टॉल कर दें।
कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट, अब एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होता है उसको अप टू डेट रखें। प्लान फुल स्कैन एंड सिस्टम इन वीकली बेसिस, और अपने सिस्टम और को स्कैन करें वीकली बेसिस पे, फुल स्कैन करें। डू नॉट ओवरचार्ज द बैटरी ऑफ यूपीएस और द लैपटॉप, और कभी भी ओवरचार्ज ना करें जो है यूपीएस एंड बैटरी लैपटॉप की। क्लियर, अवॉइड ब्लॉकिंग द एग्जॉस्ट vents, keep the computer system away from the direct heat and magnetic field, वहाँ पे से जो है क्या करें, हटा दें जहाँ पे डायरेक्ट हीट हो रहा हो या मैग्नेटिक फील्ड हो। ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली, और हमेशा कंप्यूटर को क्या है, प्रॉपरली शट डाउन करें। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है, टॉपिक है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो हाउ टू मेंटेन योर सॉफ्टवेयर, इट रेफर्स टू क्लीन द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल द कंप्यूटर। तो आप क्या कर सकते हैं, जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है उसको क्या कर सकते हैं, कैसे क्लीन कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व द शेड्यूल डिस्क क्लीनअप टास्क, तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है डिस्क क्लीनअप टास्क एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस डिटेक्टिंग द टेम्प्रोरी एंड अनवांटेड फाइल। तो ये क्या करता है, जो भी आपके वायरस या प्रोग्राम्स या कोई भी ऐसे टेम्प्रोरी अनवांटेड फाइल्स होती हैं उनको क्या करता है, रिमूव करता है। टेकिंग रेगुलर बैकअप एंड अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर, आपको क्या करना चाहिए, डेली आपको जो है या रेगुलर बैकअप किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का अपने पास रखना चाहिए, जिससे आप क्या कर सकें, एंड चेकिंग द एनी सिक्योरिटी रिस्क। और ये सारी चीज़ें जो है आपको एक सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में एक पार्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है आपका वायरस, कंप्यूटर वायरस एंड डेटा हैव बिकम द लाइफ लाइन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इफ समथिंग। तो देखा जाए तो कंप्यूटर आपका जो वायरस होता है, कंप्यूटर जो कंप्यूटर एंड डेटा हैव बिकम अ लाइफ लाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, सभी चीज़ के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इफ समथिंग गोज रॉन्ग द कंप्यूटर और डेटा बिजनेस ऑलमोस्ट कम टू द स्टैंड स्टिल। तो जो अगर वायरस के माध्यम से अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपका क्या हो जाएगा, डेटा और ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हो सकती हैं, लॉस्ट भी जा सकती हैं। दिस काज अ लॉस ऑफ सेवरल आवर्स टू हार्ड वर्क एंड रिसर्च। अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में आप जो है अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपने कोई हार्ड वर्क करके उसको रिसर्च किया हुआ है, अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो जो एक कंप्यूटर क्या वायरस क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो क्या करता है, जो कंप्यूटर के नॉर्मल ऑपरेशन होते हैं उसको डिस्टर्ब करता है। वायरस इफेक्ट द डिस्ट्रॉय द डेटा, जो तो वायरस क्या इफेक्ट करता है आपके डेटा को, या तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा या तो थोड़ा इंटरप्शन देगा। एंड इट इंटर द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूजर। तो ये कंप्यूटर के अंदर विदाउट परमिशन भी क्या करता है, इंसर्ट हो जाता है या बिना यूजर के जानकारी में। नॉर्मली इट्स इंटर थ्रू द इंटरफेक्टेड स्टोरेज infected through the infected storage device like CD, pen drives and etc. या आपने कभी जो है सीडी या पेन ड्राइव आपने यूज किया तो ये भी आपके स्टोरेज डिवाइस को क्या कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है। वायरस कैन ऑल्सो एंटर इनटू अ कंप्यूटर वाइल सर्फिंग द इंटरनेट, और आप इंटरनेट भी एक्सेस करते हैं तो आपके कंप्यूटर के अंदर क्या हो सकता है, वायरस इंसर्ट जा सकता है। द अवॉइड डिटेक्शन दे आर द सीक्रेटली हिडन, और वायरस क्या होता है, बहुत ही आसान जो है आसानी से ये जो है सिस्टम के अंदर जो है जाता है। एंड नेक्स्ट, वायरस प्रोग्राम्स कैन रिमेन undetected and inactive for a long period of time waiting for a particular signal or event to trigger them। और वायरस प्रोग्राम जो होता है क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा पहचान में भी नहीं आता है और बहुत लॉन्ग समय के लिए भी क्या हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है। वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर सिग्नल और एन इवेंट टू ट्रिगर देम, और ये इंतज़ार भी करता है कि जो है कभी भी ऐसा वर्क मिले या कुछ इवेंट हो जिससे वो इंस्टॉल हो। फॉर एग्जांपल, सम वायरस प्रोग्राम मॉनिटर द क्लॉक इन द होस्ट कंप्यूटर एंड ट्रिगर ऑन अ सर्टेन डे लाइक फ्राइडे द 13th। मतलब उस डे का इंतज़ार करते हैं। कुछ वायरस तो ऐसे प्रोग्राम सेट किए जाते हैं जो मॉनिटर के डे और उसके क्लॉक पे जो है सेटल होते हैं कि फ्राइडे को जो है अगर 13 है उस दिन वो अपना वर्क स्टार्ट करेगा। Sign of virus attack. A virus can cause problem to computer many ways, such as
reduce the speed of a computer, decrease the memory. तो पहला वो क्या कर सकता है, इसके स्पीड को कम कर सकता है, इस जो है कंप्यूटर के, और मेमोरी साइज को भी क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। causes strange movements to pattern on the screen और patterns on the screen, और बहुत सारे मूवमेंट्स भी दिखा सकता है आपके स्क्रीन पे, बहुत सारे पैटर्न्स भी आपके स्क्रीन पे आ सकते हैं। डिस्प्ले अनयूजुअल मैसेज लाइक योर पीसी इज स्टोन, इस टाइप के मैसेज आपके जो है आ सकते हैं। इंक्रीज द यूज ऑफ डिस्क स्पेस एंड ग्रोथ इन फाइल साइज एज द वायरस अटैक इट सेल्फ टू मेनी फाइल्स। क्लियर स्टूडेंट। एंड फ्रिक्वेंट हैंगिंग ऑफ द सिस्टम, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, हैंग करने लगेगा। सो एबनॉर्मल राइट प्रोटेक्टर एरर, ये भी आपका जो है राइट प्रोटेक्टर भी क्या करेगा, एबनॉर्मल शो करेगा। डिस्प्ले अ चेंज इन डेटा अगेंस्ट द फाइल नेम इन द डायरेक्टरी व्हेन अ वायरस मॉडिफाइड द फाइल्स, जब भी आपका कोई फाइल आपने सेव किया वो दूसरे फॉर्म में हो जाएगा। रिफॉर्मेट द हार्ड डिस्क, उसके बाद आप क्या करोगे, या उसको रिफॉर्मेट करोगे, अपने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दोगे। डिलीट और डैमेज द फाइल, या वायरस के थ्रू क्या कर सकता है, आपका जो फाइल्स हैं उसको डिलीट कर सकता है या डैमेज कर सकता है। तो नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर एजेंट्स अगेंस्ट वायरस। तो वायरस अटैक नॉट ओनली लीड टू डेटा कॉन्फिडेंशियली लॉस, तो वायरस जो है अटैक करता है तो ये जरूरी नहीं है कि आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाए, बट दे ऑल्सो इफेक्ट इन विच आवर कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन, लेकिन ये हमेशा जो है कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन को जो है क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। मॉडिफाइड फाइल्स आर प्रोसेस फ्रिक्वेंटली फंक्शनलिटी डिस्ट्रप्शन, मॉडिफाइड स्पीड एक्सेट्रा, some of the other harmful effects of malware attack. Thus, it becomes the essential that we ensure our safety in the cyber world. तो बहुत सारी फंक्शनलिटी होती हैं या कुछ स्पीड जो कंप्यूटर के होते हैं उस पर भी क्या करता है, हम अटैक करता है, या बहुत सारे मालवेयर अटैक्स होते हैं जो आपके फाइल सिस्टम पे भी क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो साइबर वर्ल्ड में जो है इसके लिए जो है बहुत सारी सेफ्टीज भी दी गई हैं। तो फर्स्ट आपका है सिक्योरिटी प्रोग्राम, इंस्टॉलिंग द रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन इज अ मस्ट, तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि एक आप वायरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करें, सिस्टम में इंस्टॉल करें। द एंटीवायरस शुड बी रेगुलरली अपडेट, और एंटीवायरस जो क्या होना चाहिए, रेगुलर बेस पे अपडेट होना चाहिए। इट शुड बी ऑल्सो बी प्रोग्राम्ड इन रेगुलरली स्कैन एंड क्वारंटाइन द सिस्टम। तो देखा जाए तो प्रोग्राम जो है क्या होना चाहिए, उसको हमको स्कैन करना चाहिए, जिससे हमारा क्या हो जाए, सिस्टम जो है कुछ देर के लिए क्वारंटाइन हो जाएगा और वो स्कैन हो जाएगा। इंस्टॉलेशन ऑफ फायरवॉल, रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस द अनवांटेड साइट्स, देखा जाए तो अगर आप नेट यूज करते हैं तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ओपन हो जाती हैं, तो इससे भी आपके वायरस आने के जो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ों के लिए ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि फायरवॉल को इंस्टॉल किया जाए। क्लियर स्टूडेंट। सिक्योर इंटरनेट एक्सेस, और यहाँ पे देखा जाए तो सिक्योर इंटरनेट एक्सेस, जो आप इंटरनेट एक्सेस करें उसको बहुत सिक्योरली एक्सेस करें। बी अ विजिलेंट एंड व्हेन एक्सेसिंग और अपलोडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, अगर आप कोई जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें या इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं, तो ओनली सिक्योर साइट शुड बी यूज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड नो पर्सनल इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड और सेव्ड ऑफ एनी वेबसाइट, तो कभी भी अपने किसी भी वेबसाइट पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना चाहिए। इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोड फ्रॉम अनऑथराइज्ड सोर्स शुड बी अवॉइडेड, और इस पे जो है कोई भी अगर चीज़ इंस्टॉल करने के लिए बोलता है या डाउनलोड करने के लिए बोलता है तो ये सब चीज़ें जो भी क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट, कीप योर एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट एट ऑल टाइम, तो ये तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हमारे एप्लीकेशन हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम है हमेशा क्या हो, हमेशा अपडेट होता रहे। अवॉइड स्पैम, जो भी आपके ईमेल्स पे जो भी एक तरह से बोला जाए तो अनवांटेड मैसेज आते हैं या मेल आते हैं, तो उस चीज़ों को भी हमको जो है क्या करना चाहिए, अटैच या डाउनलोड का ऑप्शन नहीं प्रेस करना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट। तो मेल फ्रॉम अस वांटेड अनवांटेड unwanted source should be deleted without reading और डाउनलोडिंग, तो ऐसे टाइप के अगर कोई भी स्पैम आता है तो उसको क्या करना चाहिए, बिना खोले या ओपन किए या रीड किए उसको तुरंत क्या करना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स।
बैकअप, टेकिंग अ बैकअप रेगुलरली इन अ गुड प्रैक्टिस। देखा जाए तो यहाँ पे जो है बैकअप हमेशा अपने सिस्टम में क्या करना चाहिए, रेगुलरली उसको बना के रखना चाहिए, ताकि आपका कोई भी डेटा अगर लॉस होता है तो हम उस चीज़ को जो है क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, रिस्टोर कर सकें। मेक श्योर द डेटा इज इनक्रिप्टेड फ्रॉम यूजिंग द इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर फ्रॉम द ऑथराइज्ड एक्सेस। और हमेशा अपने डेटा को क्या करना चाहिए, एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखना चाहिए, जिससे आप उसको बाद में एक्सेस भी कर सकें। Scanning all portable device, scan all the portable storage device like pen drive etc. तो जितने भी अदर आपके एक्सटर्नल डिवाइसेज होते हैं उसको पहले इंसर्ट करने से पहले कंप्यूटर में क्या करना चाहिए, उसको स्कैन करना चाहिए। डिसेबल कुकीज़ इफ़ पॉसिबल, और कुकीज़ को क्या करना चाहिए, डिसेबल करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, आपके पर्सनल और सेफ्टी डेटा को क्या करता है, ये होल्ड करके ब्राउज़र पे रखता है। क्लियर स्टूडेंट्स। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट्स एंड रिमूव वायरस फ्रॉम अ कंप्यूटर। जो चीज़ वायरस और इस सब चीज़ों को जो है सिस्टम से रिमूव कर सकता है, उसको पहचानता है। दे परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क इन अ कंप्यूटर। तो इसके थ्रू क्या क्या टास्क परफॉर्म करना चाहिए, स्कैन द कंप्यूटर फाइल्स टू अ लुक फॉर नोन वायरस, मैचिंग डेफिनेशन फ्रॉम द वायरस डायरेक्टरीज, and identify the species behavior from any computer program that might indicate the infection। तो इससे क्या होता है कि अगर हम एंटीवायरस अपडेट करते हैं तो इसके बिहेवियर में आता है कि अगर कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम या वायरस आता है तो ये पहले ही इंडिकेट कर देता है, ये सारी चीज़ें जो है क्या होता है बताता है। सिंपली इंस्टॉलिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आवर कंप्यूटर डज नॉट गारंटी 100% प्रोटेक्शन। तो देखा जाए तो अगर आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर को 100% प्रोटेक्शन देगा। एज द इंस्टॉल्ड एंटीवायरस प्रोग्राम वुड नॉट बी एबल टू डिटेक्ट न्यू वायरस प्रोग्राम। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके जो नए वायरस अगर डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम तो उसको जो है पहचान सके। वी शुड कीप द अपडेटिंग आवर कंप्यूटर विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो कंप्यूटर अपडेट करना है उसके जो वर्जन और एंटीवायरस प्रोग्राम उसको हमेशा लेटेस्ट अपडेट करना है। मोस्ट ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डाउनलोड द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम देयर वेबसाइट। तो बहुत सारी एंटीवायरस कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर की जो क्या करती हैं, एंटीवायरस की जो लेटेस्ट और अपडेट है वो वेबसाइट्स पे देते हैं। सम पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर नॉर्टन एंटीवायरस, मैक फ्री वायरस स्कैन, एबीजी एंटीवायरस, क्विक हिल एंटीवायरस एंड एविरा एंटीवायरस। तो ये सारे कुछ जो ऑनलाइन आपको जो है इसके एंटीवायरस मिल जाते हैं। Scanning and cleaning virus. So the steps of use to antivirus software, the following. We are using the Quick Heal software here. Likewise, you can use any other antivirus like Norton Antivirus, AVG, MacFree, etc. which are the already loaded in your system. तो आप पहले इस चीज़ को जो है क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। देन आफ्टर टू ओपन द क्विक हिल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उसके बाद आप क्विक हिल एंटीवायरस को जो है ओपन करो। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, क्विक हिल, टोटल सिक्योरिटी। देन आफ्टर क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी विंडोज अपीयर्स एंड शोन इन द फिगर। तो ऐसा ही आपको जो है क्या होगा, वो शो होगा। क्लिक ऑन द स्कैन ऑप्शन, उसके बाद देन आफ्टर स्कैन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अ पॉपअप मेनू अपीयर्स विद द सम ऑप्शन टू स्कैन एनी पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर, सेलेक्ट द कस्टम स्कैन ऑप्शन। तो आप क्या कर सकते हो, किसी फाइल या फोल्डर को आप डायरेक्टली उसके लोकेशन को सेलेक्ट करो और कस्टम स्कैन का ऑप्शन दे सकते हो, या आप स्कैन द होल कंप्यूटर, सेलेक्ट द फुल सिस्टम स्कैन, ये भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स। द स्कैनिंग प्रोसेस बिगनिंग बीइंग शोइंग द स्टेटस एंड एक्शन एज द स्कैन प्रोसीड। तो जो स्कैनिंग प्रोसेस होता है वो आप उसका स्टेटस देखते रहेंगे कि उसका कितना एक्शन उसने परफॉर्म किया, ये सारी चीज़ें उस पर देती रहती हैं। इफ़ वायरस आर फाउंड, अगर वायरस खोज लेता है तो एंटीवायरस विल इन्फॉर्म द सेम अप टू यूजर, विल आइदर डिलीट और वायरस और क्वारंटाइन इट। तो वो बोला जाता, वायरस को बोलता है कि या तो इसको मैं यूजर से पूछता है कि मैं इसको डिलीट कर दूं या इस वायरस को क्वारंटाइन करके अलग आइसोलेट कर दूं, जो कंप्यूटर को कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो यू कैन पॉज, रिज्यूम और स्टॉप टू स्कैन एनी टाइम। आप क्या कर सकते हो, एंटीवायरस को स्कैन करते समय भी आप रिज्यूम, पॉज या स्टॉप कर सकते हो। When the scan process get over the message scan finish is display। तो जब भी आप जो ऐसा हो कंप्लीट हो जाए तो उसको स्कैन फिनिश करके जो है क्लोज करना चाहिए। सम मोर ऑप्शन टू क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी एज फॉलोज। फर्स्ट है फाइल एंड फोल्डर्स।
तो you can configure the file protection setting to files and folder your system through the option। तो आप यहाँ से भी अपने फाइल एंड फोल्डर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। emails with the option you can configure the protection rule for all incoming emails। तो आप ये भी जितने भी यहाँ से कॉन्फ़िगर आपके प्रोटेक्शन होते हैं, जो आपके मेल्स आते हैं, उस चीज़ों को भी ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सेट ऑफ रूल्स के थ्रू। एंड दीज रूल्स इंक्लूड द ब्लॉकिंग इन्फेक्टेड अटैचमेंट इन द मेल। और जो भी अनवांटेड अटैचमेंट्स आपको मिलते हैं मेल से, उसको क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आपका जो थर्ड पॉइंट है, इंटरनेट एंड नेटवर्क। सॉरी, these features allow you to set the protection rule to protect your system from malicious files, and you can sneak into your system during online activities such as banking, shopping and surfing। तो आप क्विकहिल जो आपकी टोटल सिक्योरिटी है, आप अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हो या शॉपिंग कर रहे हो या सर्फिंग कर रहे हो, तो ये उस समय भी क्या करता है, कुछ रूल्स एंड प्रोटेक्शन दे के जो है आपके जो मिसलिनियस फाइल्स हैं उससे आपके सिस्टम को बचाता है। क्लियर? उसके बाद पेरेंटल कंट्रोल जो आपका ऑप्शन है, इट इज़ अ very effective method to control the internet access, application access and computer access by the children and other users। तो ये भी आपका जो है बहुत इफेक्टिव मेथड है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट जो एक्सेस होगा उसमें भी आप उसकी यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन एक्सेस में भी, और जो बच्चे कंप्यूटर एक्सेस करते हैं उनसे भी आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ों से बचा सकते हैं। फीचर इंश्योर द चिल्ड्रेन डू नॉट विजिट वेबसाइट दैट अनसुटेबल फॉर देम। मतलब बच्चों को जो वेबसाइट पे विजिट नहीं करना चाहिए, उस चीज़ पे क्या करते हैं, आप वहाँ से लॉक लगा सकते हैं, जिससे वो उसको एक्सेस परमिट नहीं देगा। क्लियर? तो पेरेंट्स, एक तरह से देखा जाए तो पेरेंट्स कैन ऑल्सो लिमिट द एक्सेस ऑफ द कंप्यूटर टू द इंटरनेट ऑन द डे एंड टाइम बेसिस। और ये भी आप उसमें क्या कर सकते हैं कि उसका एक लिमिट लगा सकते हैं कि कंप्यूटर एक दिन में कितना और नेट को कितना दिन में यूज करना है। ये सारी चीज़ें भी आप उसमें सिक्योरिटी के माध्यम से दे सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, एक्सटर्नल ड्राइव्स एंड डिवाइस। whenever your system comes to contact with any external devices, your system is at risk that virus and malware may infiltrate through it। तो अगर देखा जाए कि आपका जो सिस्टम है कभी भी एक्सटर्नल किसी हार्ड डिवाइस से अगर अटैच में आता है, तो रिस्क होता है कि वो क्या हो जाए, इन्फ्लिक्ट हो जाए वायरस से। तो इन दिस फीचर अलाउ यू टू सेट प्रोटेक्शन रूल्स एक्सटर्नल डिवाइसेस सच CD, DVD एंड USB बेस्ड डिवाइस। तो इससे क्या होता है, इस सिक्योरिटी को हम यूज करके जो है क्या कर सकते हैं, इससे हम सिक्योरिटी लगा सकते हैं। तो द मेंटेन द क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी विंडोज। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका है सेटिंग। द फीचर्स अलाउ यू टू अप्लाई द वेरियस प्रोटेक्शन रूल्स सच एज रिसीविंग अपडेटिंग फ्रॉम द क्विक हिल एज व्हेन रिलीज द पासवर्ड प्रोटेक्शन फॉर योर सेटिंग। तो सेटिंग में आप अलाउ कर सकते हैं बहुत सारे, इसमें वायरस वेरियस टाइप के प्रोटेक्शन रूल्स दिए गए होते हैं। तो ये क्या करता है कि आपके जो भी आप पासवर्ड ये सब चीज़ें आप देते हो, ये सब चीज़ों को जो है आप वहाँ से सेट करते हो क्विकहिल के माध्यम से। इट ऑल्सो अलाउ टू सेट अप द रूल्स टू जनरेट द रिपोर्ट्स। और उसके बाद ये आपको एक रिपोर्ट्स भी जनरेट करके देगा। Tools. This feature allow you to carry out the various activities such as cleaning and restoring your system to its original setting, preventing access to certain drives। तो इसमें बहुत सारे टूल्स के भी ऑप्शन दिए जाते हैं, जो various एक्टिविटीज होती हैं जो आपको क्या करते हैं, क्लीनिंग और रिस्टोरिंग सारी चीज़ें ये ऑर्गेनाइज कर सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आपका जो थर्ड पॉइंट है, रिपोर्ट्स। क्विकहिल टोटल सिक्योरिटी क्रिएट एंड मेंटेन्स अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ all important activities such as virus scan, update, changes and setting and so on। तो क्विकहिल आपकी जो सिक्योरिटी है ये बहुत सारे मेंटेन करती है, बहुत सारे डिटेल रिपोर्ट मेंटेन करती है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है या वायरस स्कैन के थ्रू या अपडेट या चेंजेस, ये सारी चीज़ों को जो है क्या करती है, मेंटेन करती है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो है हेल्प है। दिस फीचर हेल्प यू टू एक्सेस द हेल्प टॉपिक वेन एवर यू वॉन्ट टू नो हाउ टू यूज एंड कॉन्फ़िगर द क्विकहिल टोटल सिक्योरिटी फीचर्स, how to seek support from the Quickhill and technical support team, how to update the product and see the license detail of the product। तो आप हेल्प के माध्यम से आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपके इसमें
क्विक में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या उसके में जो है उसको उसके कुछ सिक्योरिटी फीचर्स को अपडेट करना हो, तो आप उसको टेक्निकल सपोर्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उसके लाइसेंस का डिटेल भी आप अपने प्रोडक्ट का जान सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। क्विक एक्सेस फीचर्स, तो अब इसमें एक क्विक एक्सेस फीचर भी देता है क्विक में। तो इसमें क्या ऑप्शन है, फर्स्ट है आपका स्कैन। द स्कैन ऑप्शन अवेलेबल ऑन द क्विक टोटल सिक्योरिटी and that would provide you with the various operation of scanning your system based on your requirement। तो इससे स्कैन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, डैशबोर्ड पे बहुत ज़्यादा वेरियस ऑपरेशन होता है जो आप तुरंत एक्सेस बेसिस पे जो आप उसको क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। क्विक हिल पीसी ट्यूनर, इट टूल्स हेल्प टू क्लीन योर पीसी सिस्टम, मतलब ये क्या करता है, आपके सिस्टम्स को जो भी आपकी जंक फाइल्स होती हैं उससे क्या करता है, रिमूव करता है, उससे एक तरह से क्लीन करता है। इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस योर कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी एलिमिनेटिंग द इंटरनेट ट्रेसेस। तो इससे क्या होता है कि इससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होती है, बढ़ जाती है, और ये प्रोटेक्ट भी करता है आपकी प्राइवेसी को, जो आप इंटरनेट से ट्रेस किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन आपका है न्यूज़। द सेक्शन डिस्प्ले द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट साइबर सिक्योरिटी, वायरस थ्रेट्स एंड अलर्ट्स, अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड द कंप्यूटर प्रोटेक्शन। तो ये आपके डिस्प्ले पे क्या करता है, एक तरह से न्यूज़ के रूप में दिखाता है क्या क्या चीज़ें साइबर सिक्योरिटी में और वायरस थ्रेट्स के माध्यम से सारी चीज़ों के बारे में बताता है जो कंप्यूटर प्रोटेक्शन में यूज आते हैं। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग अ मेंटेनेंस शेड्यूल। द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज ऑफन ओवरलुक्ड। देखा जाए तो जो कंप्यूटर सिस्टम का जो मेंटेनेंस है उसको आप देख चुके हैं। इट में रिजल्ट इन डैमेजिंग इक्विपमेंट कैन ऑल्सो बिकम अ कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। तो अगर आपका जो सिस्टम है अगर उसको इक्विप किया जा रहा है तो उसको जो है बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें एक्सीडेंटली अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या डैमेज होता है, तो वी शुड प्लान द मेंटेनेंस शेड्यूल ऑन डेली, वीकली, मंथली, ईयरली बेस प्रिवेंट सच डैमेज। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उस प्लान से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं कि आप उसको जो है डेली या मंथली या ईयरली बेसिस पे उससे क्या क्या डैमेज उसको हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट आपका जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, व्हेन यू सेव अ फाइल ऑन योर कंप्यूटर, जब आप कोई फाइल अपने कंप्यूटर सिस्टम पे सेव करते हो तो इट मे नॉट बी सेव्ड इन कंटिन्यूअस लोकेशन इन एक्चुअल मेमोरी स्पेस। तो अगर देखा जाए तो वो फाइल वहाँ पे सेव नहीं हो रहा उस लोकेशन पे, क्योंकि वहाँ पे जो है मेमोरी स्पेस नहीं है। तो क्या किया जाए, दिस लीड्स अ क्रिएटिंग एम्प्टी फ्रेगमेंटेशन ऑन द डिस्क। तो वो क्या करता है, कोई एक फ्रेगमेंट होता है ऑन द डिस्क, उस पर एम्प्टी पे क्रिएट करता है। These fragments cause the computer system slow down when you want to open the file again। तो वो जो आप जब दोबारा उस फाइल को आप ओपन करोगे तो उस जगह पे क्या होगा, फाइल आपकी जो है बहुत स्लो हो जाएगी और स्लो ओपन होगा। टू अवॉइड दिस शुड रन द डिस्क फ्रेगमेंटर यूटिलिटी प्रोग्राम ऑन द रेगुलर बेसिस। तो इससे आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो है डिफ्रैगमेंटर जो आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है उसको आपको रेगुलर बेसिस पे रन कराना चाहिए। टू स्टार्ट द डिफ्रैगमेंटेशन तो क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। नेक्स्ट ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज पे गए, फिर देन आफ्टर सिस्टम टूल पे गए एंड डिस्क डिफ्रैगमेंटर उस पर हम जाएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, डिस्क डिफ्रैगमेंट प्रोग्राम विंडोज ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट द डिजायर्ड पोर्शन ऑफ योर हार्ड डिस्क फॉर द एग्जांपल लोकल डिस्क सी। तो आप अपना एक सेलेक्ट करोगे कोई भी हार्ड डिस्क, जैसे लोकल डिस्क सी है, एंड क्लिक ऑन द डिफ्रैगमेंट डिस्क टू बिगिन द प्रोसेस। और उसके बाद आप क्या करोगे, उस पर उसके प्रोसेस को क्लिक करोगे। यू कैन ऑल्सो द प्लान अ शेड्यूल टू डिफ्रैगमेंट अ डिस्क, फॉलो द स्टेप टू गिवन बिलो। फर्स्ट आपका जो पॉइंट है, क्लिक ऑन द कॉन्फ़िगर शेड्यूल बटन गिवन इन फिगर 3.310। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है इससे आप कॉन्फ़िगर शेड्यूल कर सकते हो। डिफरेंट मॉडिफाइड शेड्यूल विंडोज ओपन्स, इससे आपका जो है मॉडिफाइड शेड्यूल विंडो ओपन हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका क्लिक ऑन द चेक बॉक्स एडजेसेंट टू रन ऑन अ शेड्यूल ऑप्शन। तो आप उस पर भी क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, जो आपके सामने रन ऑन अ शेड्यूल ऑप्शन दिया गया है। सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर अ फ्रीक्वेंसी एट विच यू वांट टू रन द डिस्क डिफ्रैगमेंटर प्रोग्राम। और नेक्स्ट आप उसको क्या करोगे, यू कैन सेलेक्ट डेली, वीकली एंड मंथली ऑप्शन। तो आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो आपका वीकली है आपने उसको सेट कर दिया, तो
वीकली वेडनेसडे को आपका 1 AM, ये चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट हो गई हैं। तो इससे आपका क्या होगा, अब वो चीज़ें आपकी वीकली अपने आप क्या हो जाएंगी, रन होने लगेगा। आपका सारी चीज़ें जो है देखा जाएगा, सारी चीज़ें चेक होना शुरू हो जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? योर कंप्यूटर विल स्टार्ट द डिफ्रेगमेंटेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन द शेड्यूल। यू मस्ट इंश्योर दैट योर कंप्यूटर इज ऑन दैट द टाइम। तो आपको ये इंश्योर होना चाहिए कि उस समय जब आपने टाइम सेट किया है तो उस समय आपका कंप्यूटर क्या हो, ऑन होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आपका है रिमूविंग टेम्प्रोरी फाइल्स। जो भी आप टेम्प फाइल होती हैं उसको क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। तो सम टाइम योर कंप्यूटर में बी वेरी स्लो एंड यू माइट टू गेटिंग डिस्क एरर। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जब आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है और डिस्क एरर शो करने लगता है, तो इट कैन हैपन ड्यू टू टेम्प्रोरी इंटरनेट फाइल्स एंड नीड टू डिलीट इट फ्रॉम योर कंप्यूटर रेगुलरली। तो इससे क्या करना चाहिए, जो इंटरनेट के माध्यम से टेम्प्रोरी फाइल्स जो होती हैं जिसकी नीड नहीं होती हैं वो सब डाउनलोड हो जाती हैं। तो इस चीज़ों को हमको क्या करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए। फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स टू डिलीट द टेम्प्रोरी इंटरनेट फाइल्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डबल click on the computer icon, go and given to the desktop. The computer window will be open. You will get the list of drives installed in your computer, and next right click on the local disk. See a shortcut menu are having a various option appears. तो राइट क्लिक करेंगे लोकल डिस्क सी पे और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए होंगे। तो देन आफ्टर सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑप्शन, द मेनूज, द प्रॉपर्टीज विंडो विल ओपन हो जाएगा। और देन आफ्टर आपका डिस्क क्लीनअप बटन ऑप्शन देता है सी में। इससे आपका क्या हो जाएंगे, डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन आएगा एंड उससे डिस्क क्लीन किया जाएगा। क्लिक ऑन द चेक बॉक्स ऑफ ऑप्शन दैट यू वांट टू क्लियर फाइल एंड टेम्प्रोरी फाइल्स, टेम्प्रोरी इंटरनेट फाइल्स। ये सारे फाइल्स आप क्या कर सकते हैं, वहां से क्लियर कर सकते हैं। क्लिक ऑन द ओके। You will get a message to configure for the deletion of a file. Click on the delete files. ये सारे आप क्लिक करके एक साथ भी आप क्या कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट? तो ऑल द टेम्प्रोरी फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर विल बी डिलीटेड। तो इससे क्या हो जाएगा, जितने भी आपके टेम्प्रोरी फाइल आपके सिस्टम में स्टोर थे वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। या अल्टरनेट मेथड ये है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, और डायरेक्टली जो है आपके जितने भी टेम्प्रोरी फाइल हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, या टाइप, जो आप रन पे क्लिक करते हैं, टाइप परसेंट, यहाँ पे जो है मॉड्यूलर सिंबल लगा है, टेम्प परसेंटेज इन द सर्च फाइल एंड फोल्डर्स, और टेक्स्ट बॉक्स एंड टेम्प फोल्डर कंटेन द टेम्प्रोरी फाइल फोल्डर्स विल ओपन, ये भी ओपन होता है। और उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करके हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लेंगे। देन आफ्टर डिलीट की प्रेस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑल द फाइल्स हैव फोल्डर्स विल बी डिलीटेड। इससे क्या हो जाएगा कि जो भी फाइल्स, टेम्प्रोरी फाइल्स आपके फोल्डर्स में स्टोर थे वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। सो नेक्स्ट है रिमूविंग स्पैम फ्रॉम एनी एन ईमेल अकाउंट। तो स्पैम फाइल्स जो होते हैं उसको कैसे, ईमेल फाइल को कैसे हम रिमूव करें। तो स्पैम रिफर्स टू अनवांटेड ईमेल्स यू गेट फ्रॉम द अननोन सेंडर्स। तो ये कोई जो बिना नाम का सेंडर होता है जिसको हम नहीं जानते हैं, वो अननोन फाइल्स या अनवांटेड कुछ ईमेल्स अगर सेंड करता है, तो इस दिस टाइप्स ऑफ ईमेल आर सेंड द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग, स्प्रेडिंग मॉलवेयर, पब्लिश एंड फिशिंग एंड ऑफन कंटेन द इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। तो इस टाइप की जो भी फाइल्स होते हैं जो भेजे जाते हैं, या तो एडवर्टाइजमेंट के लिए या तो उसको मालवेयर को स्प्रेड करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए भेजे जाते हैं। तो इफ़ यू ओपन अ स्पैम मेल देयर इज अ चांस द वायरस में अटैक योर सिस्टम और पर्सनल डिटेल्स में बी एट अ रिस्क। अगर आपने उस स्पैम मेल को ओपन कर दिया तो आप, ये जाहिर सी बात है कि आपके सिस्टम पे वायरस का अटैक होगा और आपके पर्सनल डिटेल जो भी हैं उसको खोने का एक डर रहता है, उसका रिस्क रहता है। To protect the users, almost all the email clients provide the filters features to prevent spam message from being delivered to your inbox. तो आप क्या करोगे, हमेशा फिल्टर्स के फीचर ऑप्शन पे जाओगे और स्पैम मैसेज जितने भी हैं जो इनबॉक्स में आपके डिलीवर्ड हुए हैं, वी विल डिस्कस द हियर हाउ टू अप्लाई अ फिल्टर ऑफ योर गूगल अकाउंट। तो आप ये डिस्कस किया जाएगा कैसे आप गूगल अकाउंट से जो है फिल्टर को अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट यू क्रिएटिंग अ फिल्टर, you can create a filter in Google account. You can move the uh, suspicious emails to the spam folders directly. तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप जो है स्पैम फोल्डर पे जा सकते हो,
follow the given step, create a filters your Gmail account. So first you open your Gmail account and search mail text box top of the window, click on the drop down arrow. आप उसके बाद जो भी आपका सर्च मेल का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करके जो है देख सकते हो. A pop-up box will appear as shown in figure 3.315. तो जो आपका पॉपअप जो बॉक्स रहेगा वो अपीयर हो जाएगा कुछ इस टाइप का, सर्च मेल करके ऑप्शन. क्लियर स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, क्लिक ऑन द क्रिएट फिल्टर्स ऑप्शन, उस पर हमको क्लिक करना है. Another pop-up box will appear displaying the various options as shown in figure 3.316. तो इससे हमको क्या करना है, आपको जो भी स्पैम के जो फाइल्स होंगे वो सारी चीज़ें आपको अपीयर हो जाएंगी. सेलेक्ट द एप्लीकेबल ऑप्शन, यू कैन क्रिएट अ फिल्टर्स बटन. आप उसके बाद क्या करोगे, जो भी आपके फिल्टर्स क्रिएट करना है फिल्टर बटन को, तो आप उसके ऑप्शन जो आपके एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लोगे. द फिल्टर विल बी एप्लीकेबल ओनली द न्यू मैसेज. और फिल्टर हमेशा किसके लिए होता है, न्यू मैसेज के लिए ही एप्लीकेबल होता है. तो क्रिएटिंग अ फिल्टर फॉर अ पर्टिकुलर ईमेल अकाउंट, ओपन योर जीमेल अकाउंट, आप ओपन करिए, क्लिक ऑन द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू द ईमेल फॉर द विच ऑफ यू वांट टू क्रिएट अ फिल्टर्स. Clear student? Click on the more icon given above and pop-up menu appears as shown in figure 3.317. So here, तो जो भी आपके चेक बॉक्स पे ऑप्शन दिए जाएंगे ईमेल के, आप उसको क्या कर सकते हो, वहाँ से आप राइट क्लिक करके उस पर क्रिएट कर फिल्टर्स ऑप्शन देख सकते हो. तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, क्लिक द ऑप्शन फिल्टर मैसेज लाइक दिस. तो फिल्टर मैसेज लाइक दिस, तो इस पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है. पॉपअप बॉक्स विल अपीयर वेयर यू कैन इंटर द फिल्टर क्राइटेरिया. तो जब आप फिल्टर क्राइटेरिया को फुल करोगे तो जब आपका पॉपअप बॉक्स वहाँ पे अपीयर हो जाएगा. सेलेक्ट द एप्लीकेबल ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द क्रिएट फिल्टर बटन, और वहाँ से आप जो भी आपके ऑप्शन हैं उसके लिए एप्लीकेबल हैं उसको आप सेलेक्ट करिए, और देन आफ्टर आपका क्रिएट फिल्टर बटन ओपन हो जाएगा और सेलेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिलीटिंग स्पैम. तो कैसे डिलीट करेंगे स्पैम या कोई भी आपका जो अनवांटेड जो मैसेज हैं वो सारी चीज़ें कैसे डिलीट करेंगे. टू डिलीट द स्पैम मैसेज फ्रॉम योर जीमेल अकाउंट, फॉलो द गिवन स्टेप. ओपन योर जीमेल अकाउंट, फर्स्ट यू अपना जीमेल अकाउंट ओपन करेंगे, क्लिक ऑन मोर ऑप्शन ऑन द लेफ्ट साइड पैन and select the spam from the drop down list of folders. Clear student, click on the delete all spam message now. Link are given that in the top, वो top पे दिया रहता है. Then after आपका dialog box asking to confirmation appears, आप confirm करेंगे and click on the OK. तो all the spam message क्या हो जाएगा आपके email account से will be deleted. तो ये सारे email आपके जितने भी spam message होंगे आपके email account से delete हो जाएंगे. Clear students? So here your exercise are there. So complete your unit third. Clear students? Thank you class.